न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल झुकेगा नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं, लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार में हाहाकार। जी हां, फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल नहीं होगा अधिक सुरक्षित, यूएन में भड़के फिलिस्तीनी राजदूत। इजराइल पीड़ित होने के बाद भी गाजा के लोगों की मदद कर सकता है, बाइडन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल झुकेगा नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं, लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार में हाहाकार। राज्य इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इजराइल अटैक में गाजा पट्टी में भारी तबाही देखने को मिली है। जी हाँ, यही नहीं, एक और जहां इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर सामने आए हैं, तो हमास के साथ अब हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी जुड़कर हमला कर रहे हैं। इस जंग के बढ़ने का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ता दिख रहा है और भारत भी इससे अछूत नहीं है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में खुलते ही हाहाकार मच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेशन 500 अंक तक ज्यादा टूट गया है। जी हाँ, जंग का शिकार बने 4000 से ज्यादा लोग। इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। हमास की ओर से शुरू की गई जंग का इजराइल ने करारा जवाब दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पट्टी पर लगातार अटैक कर रही है। गाजा के अल अस्पताल पर हुए अटैक में 500 लोगों की मौत का मामला भी तूल पकड़ते जा रहा है। दोनों ओर से जारी जंग में जहां हमास के हमले से लगभग 1400 इजरायली लोगों की जान गई, तो वहीं गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद 3300 के पार गई है। इजराइल लगातार हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर अपने हमले तेज रखते हुए और किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में युद्ध हाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और इससे दुनिया भर की इकोनॉमिक पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल नहीं होगा अधिक सुरक्षित, यूएन में भड़के फिलिस्तीनी राजदूत। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियान मंसूर ने इजराइल की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल कभी नहीं अधिक सुरक्षित होगा। इतना ही नहीं, मंसूर ने इजराइल को अपनी भूमि पर कब्जे के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। इजराइल ने बेशर्मी से समझाया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में बुधवार को एक आपातकालीन सत्र में मंसूर ने जोर देकर कहा, 75 वर्षों में अब इजराइल में बेशर्मी से समझाया है कि उसे हमें कैसे बेदखल करना है, कैसे हमें उसे हमारी जमीन पर कब्जा करना पड़ा, कैसे उसे हमारे लोगों को मारना पड़ा। इजराइल को अधिक सुरक्षित नहीं बना सकता। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अधिक फिलिस्तीनियों को मारना कभी भी इजराइल को अधिक सुरक्षित नहीं बना सकता। 75 साल का अनुभव उन लोगों के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए था जो बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई तर्क नहीं है, इस दुनिया में कोई नैतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई कानून नहीं है जो लोगों, निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को हत्या का सही ठहरा सके। ये हमले बदलेंगे अगले 10 वर्षों को। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है, पिछले 11-12 दिनों की घटनाएं अगले 10 वर्षों को काफी बदल सकती है। आगे जो भी होगा वो निर्णायक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हालात नियंत्रण में है, जिसके लिए योजना बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं, तो गलत है। ये इस तरह का युद्ध है जहाँ ये पता होता है कि इसे कैसे शुरू किया जाए, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये समाप्त कैसे होगा। गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए राजदूत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल का दिन गाजा में नरसंहार का रहा है। पिछले 10 दिनों से आपने देखा है कि हमले में पूरे परिवार, स्कूल, अस्पताल, आबादियां, इमारतों और काफिले को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आप सभी कहेंगे कि नागरिक जीवन की रक्षा की जानी चाहिए और भी आप में से कुछ अब तक हमलों को रोकने के लिए तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने में समर्थ है। परिषदों से पहले ही कहा था उन्होंने, अगर परिषद ने 2 दिन पहले संघर्ष विराम का आह्वान किया होता और उनके अनुसार काम किया होता तो इससे सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। शायद कुछ लोगों के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी जीवन को बचाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमने महीने पहले परिषद से कहा था कि सभी के जीवन को बचाने के लिए कार्य करें। आपने जब हमारी बात नहीं सुनी, अब वही गलती ना करें। ये उस तरह का युद्ध है जहां आप जानते हैं कि ये कैसे शुरू होता है और अब तक कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे समाप्त होगा। इसे रोका जा सकता है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसे और देरी करना खतरनाक हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
इजराइल पीड़ित होने के बाद भी गाजा के लोगों की मदद कर सकता है, बाइडन। जी हां, अमेरिका राष्ट्रपति से जो बाइडन ने अपने इजराइल यात्रा के बाद कहा है कि इजराइल बेहद पीड़ित रहा है, लेकिन उसे गाजा में उन लोगों के कष्टों को दूर करना अवसर तलाशना चाहिए। बाइडन ने बुधवार को इजराइल से वापस जाते समय संवाददाताओं से कहा कि इजराइल को बेहद पीड़ित रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उन लोग के कष्टों को दूर करने का अवसर मिले तो उसे उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जो अनुचित हो सकता है। हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल की यात्रा पर पहुंचे बाइडन ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी का कष्ट कम करने का अवसर है तो आपको ये आवश्यक करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया भर में विश्वसनीयता खो दोगे। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात को समझता है। इजराइल संभवतः हमास के 7 अक्टूबर के हमले को लेकर गाजा पर व्यापक स्तर पर जवाबी कार्रवाई को और जमीन हमले की योजना बना रहे हैं। हमास के हमले में इजराइल के लगभग 1400 लोगों की जान चली गई है। बाइडन ने कहा कि मिस्र से राष्ट्रपति अब्देह फतेह अल सीसी गाजा में मानवीय सहायता सामग्री के 20 ट्रकों को अनुमति देने के लिए रफा गेट खोलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, अगर हमास उन्हें जब्त कर लेता है या उसे आगे नहीं बढ़ने देता तो उसका खात्मा तय है। उन्होंने कहा, मुख्य बात यह है कि सीसी इसका श्रेय पाने के हकदार है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्जन अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।